चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त नुमाइंदे मेरे साथ में परवीन खंडेलवाल, मिसेस खंडेलवाल के साथ में मौजूद हैं। और आपको बता दूं किसी तारुफ का मोहताज नहीं है इनकी शख्सियत। ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज से लगभग 20 साल पहले इंटरव्यू किया था और आज भी थे। एक बार परवीन खंडेलवाल जी। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। आज आपका मुकाबला किससे, और दूसरी बात की चुनौतियाँ क्या आपके सामने है? पहली बात तो कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि सामने जो खड़े हैं उनके पास ज़मीन भी नहीं है और वो दूसरे की ज़मीन का सहारा लेकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्षेत्र की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है, तो निश्चित रूप से हम रिकॉर्ड वोटों से चांदनी चौक की सीट को जीतेंगे। दिल्ली की 7 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कहीं। मुझे याद है कि एक बार स्टील चैम्बर्स में हौस खाजी पे आपका इंटरव्यू किया था, तब आप कहते थे कि व्यापारियों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए, यही त्रासदी है कि जो व्यापारियों के लिए सरकारों को करना चाहिए था, दिल्ली सरकार खास तौर पर उसमें दोषी है। पिछले 10 सालों में एक भी मार्केट का डेवलपमेंट नहीं हुआ, नए व्यापार के अवसर नहीं बने, लोगों को रोजगार नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ठीक करना जरूरी है और मुझे मेरा ये विश्वास है कि 4 जून के बाद एक एक समस्या को हम हल करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर के आएंगे जिसमें आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं, बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ कर्मचारी रहते हैं उनकी दिक्कतें हैं, महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, युवाओं के अपने विषय हैं, जो खेल में रुचि रखते हैं उनके अपने विषय हैं। तो इन सब को बैठ करके एक एक समस्या का समाधान करेंगे। और मैंने बार बार ये कहा है कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस क्या होती है वो हम चांदनी चौक में दिखाएंगे। मुद्दे क्या थे खंडेलवाल जी के, और क्या आपने सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके ऊपर इतना बड़ा विश्वास करके चांदनी चौक जैसी एक अहम सीट को आपको देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति पूरा सजग हूँ। और जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, मैं उनके उस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरूँ। मुद्दे क्या थे जिनके साथ आप उतरे थे परवीन जी? पहला मुद्दा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 10 साल में किया गया विकास था, जिसकी एक लंबी रेखा उन्होंने खींची। और मैं जब 84 दिनों में लगातार घूमा हूँ तो मैंने लोगों के दिलों में देखा है, लोगों की आंखों में देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका एक विश्वास है जो चमक जिसकी आप उनकी आंखों में देख सकते हैं। तो ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का किया हुआ काम हमारी विरासत है। हमारे पास नेता है, नीति है, नेतृत्व है, समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी श्रृंखला है, इसलिए हम चुनाव जीते। चांदनी चौक की जनता और व्यापारियों ने आपके ऊपर भरोसा किया, आपको लग रहा है कि ऐसा कि वो आपके लिए आगे काम आने वाला है? निश्चित रूप से मेरे बहुत काम आएगा और मैं भी जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद मैं एक भी दिन खाली नहीं बैठूंगा। मैं 24 घंटे काम करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं सच्चा काम करूंगा। बहुत शुक्रिया। भी साथ में है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप वोट दे करके आए हैं, किन उम्मीदों के साथ में आप चांदनी चौक की तरफ से इस वक्त आप क्योंकि रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्या आपको उम्मीदें नज़र आ रही हैं मिसेस खंडेलवाल? मेरे पति इस जगह से खड़े हुए हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी। मैं वो जो मुद्दे उन्होंने किए हैं, वायदे किए हैं, वो पूरा करेंगे और पूरे 24 घंटे वो जो वायदा कर रहे हैं मैं सेवा करूंगा, तो वो प्रॉपर करके दिखाएंगे। तो अगर वादा नहीं पूरा करते जो इन्होंने कहा है, जिसके लिए प्रतिबद्ध है, तो पत्नी उस वक्त काम आएंगी? बिल्कुल काम आएंगी और पहले व्यापारियों की सेवा में लगे हैं और अभी भी लगेंगे। मैं पूरा, मुझे विश्वास है और मैं उनके साथ हूँ। जनता की भी सेवा, और जनता की सेवा ही करेंगे। पहले भी उन्होंने व्यापारियों की सेवा करी, अब जनता की सेवा में मोदी जी ने जो दायित्व दिया है वो पूरा करेंगे। तो कहीं जीतने के बाद अगर मुद्दों से भटके दिखेंगे? कभी नहीं, तो पत्नी ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपका क्या रोल रहेगा? बिल्कुल, मैं उनके साथ हूँ। हाँ, उनको मुद्दों को याद दिलाना, उनका साथ देना मेरा काम है। बहुत शुक्रिया। तो सपोर्ट करेंगे याद दिलवाने। हाँ जी, अगर वो मुद्दे भूलेंगे तो सपोर्ट करेंगे याद दिलवाने। मुद्दे भूलेंगे, पूरी फैमिली सपोर्ट करेंगे। तो पूरे परिवार के साथ में भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक से प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल अपनी पत्नी, अपनी माँ, बेटी, बच्चों के साथ में यहाँ पर कूचा पातीराम सीताराम बाजार पहुँचे हुए हैं, जहाँ उन्होंने अपना वोट कास्ट
किया है। ये उनकी माताजी को भी आप देख पा रहे हैं, उनकी पत्नी को, उनकी बेटी को, पूरा परिवार है इस वक्त परवीन खंडेलवाल के साथ में। इलाके के भी लोग हैं और इन तमाम लोगों ने यही कहा है, परवीन खंडेलवाल ने खुद भी कहा है, क्योंकि इलाके के लोगों को ही खासतौर से इस चांदनी चौक के इस इलाके की, सीताराम बाजार की मैं बात करूं या फिर यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं पूरे चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र में आने वाले, उनके तमाम मुद्दे और मसाइल को उठाने के लिए कहा। साथ ही मिसेस खंडेलवाल ने कहा कि अगर ये कभी मुद्दों से भटके हुए दिखाई दिए तो हम इन्हें मुद्दे याद दिलाएंगे और लोगों के लिए निश्चित तौर पर जो फलाह बहबूद का काम है, यानी जो डेवलपमेंट का काम है, जो कुछ अधूरा छूट रहा है खासतौर से व्यापारियों का या फिर इलाके का, उसको निश्चित तौर पर पूरा करके दिखाएंगे। आप लोग हमारे साथ सीताराम बाजार इलाके से, पूछा पातीराम से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ। चलते हैं दूसरे कैंडिडेट के पास और कोशिश करते हैं उनसे जानने की क्या कुछ उनके एजेंडे मुद्दे हैं और क्या सोच करके चुनाव में अब वो वोट मांग रहे हैं। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले।